नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के बड़ी ओमती छोटी खेरमाई मंदिर के पास रहने वाला कान्हा सोनकर नामक युवक ने जताया नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध। जबलपुर की बड़ी ओमती छोटी खेरमाई मंदिर के पास रहने वाले कान्हा सोनकर नामक युवक ने जताया नशे के अवैध कारोबार के विरोध। तो अमन सोनकर, अनीश और दीपू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से किया हमला। घायल कान्हा सोनकर को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल की रिपोर्ट पर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं जांच भी की जा रही है कि ये सभी इस प्रकार के नशे के अवैध कारोबार संचालित करते हैं कि नहीं। यदि अगर यह इस बात की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध उसके आधार भी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने बताया कि युवकों द्वारा मारपीट की गई है, वह आदतन अपराधी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कहाँ की घटना है, क्या पूरा मामला है? ये बड़ी ओमती छोटी खेरमाई मंदिर जो कि मेरा मंदिर है, और तो इधर पर मैं कुछ लोगों को मना करता हूँ कि वहां से गांजा, दारू, स्मैक, इंजेक्शन ये लोग वहां से नहीं बेचे और ना ही कुछ काम करे। तो बस इतनी सी बात के बोलने के इससे मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में मंदिर दर्शन करने गया था, तो मुझे पीछे से लोगों ने कुछ ऐसा रॉड से मारे कि मेरे हाथ और पाँव से चलते भी नहीं बन रहा है, और हड्डी से भी टूट गया हूँ, लाचार हो गया हूँ। कौन कौन लोग थे? ये बब्बू सोनकर है और दीपू मेहतर और अनीस है। इन लोगों को वो गांजा बेचते हैं, दारू बेचते हैं, और पुलिस प्रशासन भी इन लोगों के साथ में रहती है, जो भी पैसा के लेन देन करती है, और हम लोगों की सुनवाई करती नहीं है। वो हम लोगों का मंदिर है, उस वजह से मैं मना करता हूँ कि वहां से इन लोग बहुत बदतमीजी करते हैं लेडीजों के साथ में भी। यह अवैध गतिविधि कब से संचालित हो रही है? कम से कम नहीं होगा तो 3 साल से ये लोग कर रहे हैं, और इन लोगों को मना करने में मेरे से पहले भी एक बार, 1.5 साल पहले एक बार घटना हो चुकी है, जो कि सुनवाई नहीं किया गया था, सिर्फ छोटी सी सुनवाई की गई थी। बस 151 की धारा लगा के उनको छोड़ दिया गया था। बाकी अभी भी अवैध गतिविधियों का वहां से संचालन होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि वहां से ये गतिविधियां उन लोगों की अलग करवाएं। मैं ये अनुरोध करता हूँ अपने माननीय प्रशासन से। आपका नाम बताओ। मेरा नाम कान्हा सोनकर, भरतीपुर का हूँ मैं। नशे के कारोबार को रोकने को लेकर के विवादी है। बड़ी ओमती थाना क्षेत्र में कान्हा सोनकर ने थाना ओमती में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अमन सोनकर, अनीस और दीपू सोनकर उसके साथ लोहे की राड से मारपीट किए हैं, और ये वो लोग गलत धंधों में लिप्त हैं, और सार्वजनिक जो कुछ मंदिर में वो के आसपास गलत काम करते हैं, जिसको रोकने से क्षुब्ध होकर वो उसके ऊपर हमला करना वो बताए हैं। इसमें हमने थाना प्रभारी ओमती को बताया है कि तत्काल इसमें विवेचना कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करें, और जो आरोप फरियादी ने लगाया है कि वो अवैध धंधों में लिप्त हैं, इस बात की जांच करें, और अगर इस तरह का कोई चीज पाया जाता है तो रेड कार्रवाई कर इसमें भी पृथक से FIR दर्ज करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे पर जा रहे हैं, मगर अभी तक जितने भी 2 रुपए वह गए हैं वह पूरे दौरे उनकी फ्लॉप रही है। मुख्यमंत्री ने सेवाएं घूमने फिरने के कोई काम नहीं किया और मध्य प्रदेश की सरकार का इसमें बहुत पैसा खराब हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर मानक अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। वहीं प्रीतम सिंह लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रीतम सिंह लोधी को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, उनको संयम बरतना चाहिए। इस तरह की भाषा का अगर वह उपयोग करेंगे तो कांग्रेस के लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। गौमांस को लेकर जो 26 टन गौमांस मिला था, उसको लेकर अब SIT गठित की जा रही है कि जो बाकी इसमें लोग शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सके। देखिए, SIT गठित किए जाने से कुछ नहीं होता है। सब चीजें बिल्कुल सामने हैं और तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये तो टालने की बात हुई। SIT बना के उस मामले को रफा दफा करने का काम राज्य सरकार कर रही है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, देखा जाए तो दिग्विजय सिंह साहब का एक नया एक्टिवेशन मोड बन रहा है,
राजनीतिक परिदृश्य से उनने साफ तौर पर तो पहले मना कर दिया कि वो राज्यसभा के बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से उनके बयान सामने आए, लेकिन जिस प्रकार से गांव में उनके दौरे, साइकिलों के दौरे, तमाम जो दौरे तय किए हैं, लग रहा है सर कि अब एक प्रकार से फिर से नए तरीके से नए एक्टिवेशन के साथ अपनी टीम को बिल्डअप कर रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। सर लग रहा है कि सर ये एक जो नई कवायद दिग्विजय सिंह साहब जो शुरू कर रहे हैं उससे कहीं संजीवनी के तौर पे रहेगा कांग्रेस के लिए। देखिए, उनका अपना काम करने का तरीका है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। दिग्विजय सिंह जी का अपना तरीका है काम करने का। किए जा रहे हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा के साथ साथ जो उद्योग है उसके लिए बड़ा कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश को। देखिए, दावोस के दौरे पर जरूर मोहन यादव जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके सारे दौरे फ्लॉप रहे। सिवा उन्होंने घूमने फिरने के इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत पैसा इसमें खर्च हुआ। जितना पैसा उन्होंने इसमें खर्च किया उद्योगों को लाने के लिए, यदि उतना पैसा यहाँ पर ही लगा देते तो उससे ज़्यादा उद्योग यहाँ पर स्थापित हो पाते हैं। घूमने फिरने से काम नहीं चलता, वहाँ काम करने की ज़रूरत है। वो काम नीचे लेवल पर कुछ हो नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि ये दौरे मारे छोड़ें और यहाँ पर बैठकर काम करें। वो लगातार दौरे पर ही बने रहते हैं। अब दावोस जा रहे हैं, दावोस से क्या लेकर आएंगे, पहले वो तय कर लें सारा एजेंडा, इसके बाद में उनको जाना चाहिए। जो है वो जूते चप्पल से इनका स्वागत करेंगे और इतना ही नहीं, टकले जैसे शब्दों का भी उपयोग किया है सर। देखिए, प्रीतम सिंह लोधी को संयम बरतना चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे तो कांग्रेस लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर उनको भागते हुए नजर आएंगे, कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। सर लगता है कि सर जिस प्रकार से लगातार जो है वो बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसे लेकर तमाम चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य जो है वो अपने आप में गिरता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक परिदृश्य गिर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरीके की भाषाओं का उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए और कम से कम प्रीतम लोधी को तो इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए कि जूतों से स्वागत करेंगे। मैं समझता हूँ संयम बरतना चाहिए और उसी में सबकी भलाई है। राजनीतिक पार्टियां कभी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतर कर नहीं आती है। सर दामोदर यादव भोपाल के छोला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर ली। भोपाल के छोला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका और आरोपी पति के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहे थे। एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि पत्नी अपने पति के गांव में नहीं रहना चाहती थी और भोपाल में ही बसने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान पति हेमराज ने पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने स्वयं महिला के परिजनों को फोन कर मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर छोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी पति हेमराज को गिरफ्तार कर लिया है, जो सब्जी का ठेला लगाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 14 महीने पहले हुई थी और ये दोनों की दूसरी शादी थी। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले में विधिवत अपराध दर्ज किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सर, एक संदिग्ध परिस्थिति में महिला की डेथ हुई है थाना छोला में, क्या पूरा मामला है? कल अर्ली मॉर्निंग में एक सूचना आती है, थाने को सूचना मिली कि ये जो काकड़ा बस्ती है उसके पीछे खेजरा बस्ती है, उसके पास में एक घर में एक लड़की की मृत्यु हो गई है, जो कि नवविवाहिता थी। लगभग 1 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। इस संबंध में पुलिस ने मर्ग पंजीकृत किया गया है और जांच की जा रही है। सर, जानकारी के अनुसार जो है उसके मुंह में कपड़ा उसके मारा गया है, इस तरह की कोई मामला कर रहा है? नहीं, अभी ऐसे इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो परिस्थिति है वो संदेहास्पद है। इसमें हम पीएम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट जैसे आती है पुलिस उस अनुसार कार्रवाई करेगी। तो आपको कोई जानकारी मिल पाएगी? नहीं, अभी तो जांच विवेचनाधीन है, जो मर्ग है उसकी जांच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। अब जैसे ही तथ्य प्रकाश में आएंगे उस अनुसार पुलिस कार्रवाई